अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 27 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस पे स्टडी करने जा रहे हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम उसका स्टडी करेंगे कि वो हम यूज़ कहाँ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको जो है हम कॉल कैसे कर सकते हैं, डिफाइन डिक्लेयर ये कैसे कर सकते हैं। ये हम विद सिंटैक्स और विद एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट देखने चलते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमने देखने के फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूज़ क्या है कि हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद उसकी टाइप्स देखेंगे जो इसकी फंक्शंस की टाइप्स हैं और एंड में फिर हम जो है देखेंगे कि हम फंक्शन डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। हम उसका जो है सिंटैक्स देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि हम इसको फंक्शन को डिफाइन डिक्लेयर और कॉल कैसे करना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें। फंक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने दो चीज़ों को आपस में सम करवाना है तो हम एक फंक्शन बना देंगे। तो काफ़ी सारी उसमें फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स होती है ना, और लेकिन उसने टास्क एक सेम टास्क परफॉर्म करना है, उसने करना सम ही है, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हमने टाइप दे दी होती है कि किस टाइप का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इंट डेटा टाइप है कि उसने रिटर्न क्या करवाना है, इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करवानी है, फ्लोट करवानी है, स्ट्रिंग करानी है, वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। तो जो भी होगा हम वो जो है उसकी डेटा टाइप लिख देंगे। उसके बाद हम आगे लिखते हैं उसका फंक्शन का नाम। फंक्शन का नेम लिखने के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है फंक्शन के आर्गुमेंट्स लिखते हैं। वो हम वेरिएबल लिखते हैं जो हमने फंक्शन को जब डिफाइन किया है उसके अंदर हमने जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। कि हमने फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल जो हैं, दो उनको आपस में सम करवाना है तो वो उसको हम आर्गुमेंट्स में यूज़ करते हैं। जितने भी हम C++ प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं उसमें कोई भी हम ना भी बनाए प्रोग्राम जो है फंक्शन को, एक प्रोग्राम तो हम हर फंक्शन के अंदर यूज़ करते ही करते हैं। और कोई यूज़ करें या ना करें एक फंक्शन को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। वो कौन सा है, वो मेन फंक्शन जो हम अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं वो भी एक फंक्शन ही है। जो इसका पूरा कोड उन्होंने बैक एंड पे लिखा हुआ है अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर कि जब भी जो है एग्जीक्यूशन हो तो कंपाइलर सीधा जो है मेन बॉडी के अंदर आ जाए और इसके अंदर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। ये एक फंक्शन है, इसका प्रॉपर डिफाइन किया गया है इसको लाइब्रेरी फाइल्स में। फर्दर हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसको हम इजीली रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस में हम हर चीज़ को स्पेसिफिक टास्क को हम एक डिफरेंट हमने फंक्शन के अंदर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सम करना है तो उसको हमने एक डिफरेंट फंक्शन में लिखा है। अगर हमने प्रोडक्ट करना है उसको जो है अपने मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक सेपरेट फंक्शन बनाया है। तो जब भी हम अपने जो है प्रोग्राम को हम रीड करेंगे तो ईजिली हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि कहीं सम में कोई इशू आ रहा है तो हम सम के फंक्शन में चले जाएंगे, हमें पूरा रीड नहीं करना पड़ता प्रोग्राम, हम स्पेसिफिक उस फंक्शन में जाते हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह जो है दूसरा पॉइंट है कि हम इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको जैसे पता है कि हर डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफरेंट फंक्शन बनाए जाते हैं, तो उसको एडिट करना भी तो ईजी है ना, क्योंकि अब हमें पता है कि ये सम का फंक्शन है तो अगर सम में कोई इशू है तो हम सम के फंक्शन में जाएंगे तो उसको एडिट कर लेंगे। प्रोडक्ट में कोई इशू है तो प्रोडक्ट के फंक्शन में चले जाएंगे। तो इसको एडिट करना बहुत इजी है। जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर हमने एक काम को एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करवाना हो, फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल हैं उनको हमने सम करवा के उसका आंसर हमने शो करवाना है, वो हमने 10-12 जगह पे करवाना है, तो हमें वो एक ही प्रोग्राम को हमने हर जगह पे दोबारा नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि अगर 12 जगह पे हमने प्रिंट कराना है तो 12 जगह पे हम उसको दोबारा नहीं प्रोग्राम लिखते, क्योंकि कोड बहुत लेंथी हो जाता है और ये हमारी मेमोरी भी ज़्यादा लेता है। तो इसी वजह से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि जो है हम अगर बहुत सारी जगह पे हमने सेम कोड यूज़ करना हो तो हम एक ही दफ़ा कोड लिखें
और उसको सिर्फ कॉल करते जाएं, फंक्शन बना के उसको आगे कॉल करते जाएं। तो इस तरह हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है। फोर्थ है कि इजी टू डिबग, कि इसको मतलब एरर फाइंडिंग इसमें इजी होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स बने होते हैं, हमारे फंक्शंस बने होते हैं, तो हमें पता होता है कि इस फंक्शन के अंदर ये सम का फंक्शन है तो इसमें सम के जो है काम हो रहा है, तो उसमें जाके हम एडिट कर लेंगे। इसमें मतलब डिबगिंग बहुत इजी है कि हम एरर को फाइंड करना भी बहुत इजी है और उसको रिमूव करना भी। डिबग का मतलब ही यही है कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, कि हमें एरर को फाइंड करना भी बहुत इजी है इसमें और रिमूव करना भी। तो जो लास्ट पॉइंट है बेनिफिट इसका ये है कि वो बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, कि हमारी मेमोरी इसमें बहुत कम लगती है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, जब हमने अवॉइड रीराइटिंग ऑफ सेम कोड इसमें पढ़ा था कि हमें 12 दफ़ा अगर एक ही प्रोग्राम लिखना पड़ता है तो हम बार बार वही सेम प्रोग्राम हम 12 जगह पे नहीं लिखेंगे, हम एक ही जो है प्रोग्राम को लिख के तो हम उसको कॉल कर लेंगे एक ही फंक्शन को लिख के। तो इस तरह हमारी मेमोरी काफ़ी जो है स्पेस बच जाती है, तो इसमें ये काफ़ी फ़ायदा देता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कह सकते हैं, कि जो हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों ने बना दी हैं पहले से ही, तो उसमें हम कोई एडिटिंग कोई चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमने खुद बनाने हैं अपनी आसानी के लिए। जो अगर हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कई दफ़ा यूज़ करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे हमारी नीड के मुताबिक, कि जो हमें ज़रूरत होगा, तो उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फर्दर हम इन दोनों के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि पहले ही आपको बताया गया है कि लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं C++ कंपाइलर में, उसको पहले ही डिफाइन कर दिया गया होता है। इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है C++ लैंग्वेज में, या कोई भी और लैंग्वेज जिसमें भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हर लैंग्वेज में उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जो है मेन फंक्शन जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम मेन एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो तो कंपाइलर सीधा मेन बॉडी के अंदर आ जाए। इसी तरह हम क्लियर स्क्रीन, गेट ch यूज़ करते हैं, कि इन चीज़ों का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्लियर स्क्रीन हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो है पिछला सारा डाटा एग्जीक्यूशन के वाला जो है वो क्लियर हो जाए और न्यू एग्जीक्यूशन वाला जो है हमारा आउटपुट है वो शो हो जाए। इस तरह गेट ch है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवाएं तो थोड़ी देर वहाँ पर रुके फिर वह एग्जिट आए। तो इसी तरह जो है हम इन तरह के फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, उससे ज़्यादा उसने कोई काम नहीं परफॉर्म करना। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो है लाइब्रेरी फंक्शंस की, तो हम वो देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में पहला पॉइंट ये है कि जो भी जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा वो काम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हमने कोई और काम परफॉर्म करवाना हो तो हम नहीं करवा सकते। जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है सिर्फ उसी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि sin एक फंक्शन है, तो sin यूज़ होता है कि यूज़र से वैल्यू गेट करनी है, तो इसके अलावा हम और किसी पर्पज़ के लिए sin यूज़ नहीं कर सकते। हम अपने जो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं हम उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। बस जो उन्होंने बैक एंड पे बना दिया, जो उन्होंने कोड लिख दिया, जो उसका मीनिंग बता दिया, बस वही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें खुद कोई नहीं एडिटिंग कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, नियर टू मशीन लैंग्वेज है और फार फॉर ह्यूमन है, तो इस वजह से हम इसको खुद एडिट नहीं कर सकते। तो लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब भी हमें प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन तो कुछ स्पेसिफिक हैं और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जब हमें उसके अलावा कोई और प्री डिफाइंड फंक्शन, कोई और ऐसा फंक्शन हमें बनाना हो जो हमें नीड हो रही हो हमें, तो फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब यही है जो हमने खुद बनाना है। तो जब हमें जो हमें लाइब्रेरी फंक्शंस में मिल जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसे फंक्शन भी हो गए जो हमें ज़रूरत होगी लेकिन वो प्री डिफाइंड नहीं होते, तो वो हम पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन उन्हें कहते हैं, वो हम पे खुद बनाएंगे। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता क्या है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक प्रोग्रामर बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट को देख के। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोग्रामर हैं तो हम बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट को देख के कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जांपल ये है कि अगर हमने दो वेरिएबल्स को सम करवाना है, तो यह हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने दो वेरिएबल्स को सम करवाना है।
तो हमने एक सम का सिंपल फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमने पूरा उसको डिफाइन कर दिया कि हमने कैसे सम करवाना है, वेरिएबल कैसे लेना है, प्रॉपर हमने उसमें डिफाइन कर दिया। फिर उसको हमने जहां जहां भी यूज करना होगा हम उसको लेंगे, यूज कर लेंगे। अब ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं था क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, ये इसकी हमें जरूरत पड़ी तो हमने बना लिया, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं और सेकेंडली उसको कॉल कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इन तीनों का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने वेरिएबल के अंदर किया था, वेरिएबल को हम यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते थे, इसी तरह फंक्शन को भी हमने डिफाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना है। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फिर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि वो फंक्शन किस मतलब वो उसका काम क्या है, फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, जहां जहां हमें उस फंक्शन की जरूरत होगी हम उसको कॉल कर देंगे। अब हम तीनों का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप लिखनी है। रिटर्न टाइप कोई भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, जो हमें आउटपुट आनी है, वॉइड कोई भी हो सकती है। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखना है, जो फंक्शन भी उसके रिलेटेड जो हमने परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल सम परफॉर्म करना है तो हम सम लिख देंगे, प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट लिख लेंगे, इसी तरह हमने एम्प्लॉय की एंटिटी इंटर करनी है तो एम्प्लॉय लिख देंगे। तो जिस टाइप का हमें चाहिए होगा वो हम लिख लेंगे। फिर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर देंगे। वो पैरामीटर जो हमने आर्गुमेंट्स यूज करने हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमने जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, जिसको हमने ऐड करवाना है, वो वेरिएबल्स इसके अंदर आते हैं। तो एंड में हम सेमीकोलन दे देते हैं। तो ये इस तरह ये हम फंक्शन को सबसे पहले हमने डिक्लेयर करवा दिया, जिससे जो है पता लग गया हमारे जो है कंपाइलर को कि एक फंक्शन है जिसकी डेटा टाइप ये है, नाम ये है, उसके अंदर पैरामीटर्स ये यूज किए गए हैं। पैरामीटर से कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो विदाउट पैरामीटर्स हों, तो हम ये पैरामीटर्स नहीं लिखेंगे जिसके अंदर हमने कोई प्रिंट ही कोई वॉइड कोई भी हमने इंटीजर डाटा टाइप या कोई ऐसा चीज़ हमने नहीं प्रिंट करवानी तो हम वॉइड डाटा रिटर्न टाइप दे देंगे और पैरामीटर्स के अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे। इसकी भी हम फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको इन चीज़ों की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्दर जो है हमने सबसे पहले अगर हमने डिक्लेयर करवा दिया, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है आपको पता है, जैसे कि उस डिक्लेरेशन के बाद नेक्स्ट काम होता है डिफाइन करना फंक्शन को। तो डिफाइन का भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमने रिटर्न टाइप लिखनी है, उसके बाद हमने फंक्शन नेम लिखना है, जो भी फंक्शन का नाम होगा ये वही सेम हमने लिखना है जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद अंदर हम पैरेंथेसिस दे देंगे, उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट कर लेंगे। मेन बॉडी स्टार्ट करने के बाद हम जो है फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो हम उसके अंदर ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो जो भी हमारा जो है स्टेटमेंट्स होंगी वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हो गया डिफाइन ऑफ फंक्शन कि हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। थर्ड वन है कि हमने फंक्शन को कॉल कैसे करना है। अब हमने डिक्लेयर भी करवा दिया, डिफाइन भी करवा दिया, बता भी दिया कि उसका मतलब उसने परफॉर्म क्या करना है। अब उसको हमने फर्दर कॉल भी तो करना है ना कि हमने इस फंक्शन को कहाँ पे यूज करना है, तो वो कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने फंक्शन का नेम लिखना है, जो भी फंक्शन जो हमने डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग में फंक्शन नेम दिया है हम वो फंक्शन नेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर हम आर्गुमेंट लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट वो होते हैं ऊपर जो हमने वेरिएबल्स दिए थे ना उनकी जो वैल्यू है वो हमने इसके अंदर देनी है। आर्गुमेंट का मतलब होता है जो हमने ऊपर वेरिएबल पैरामीटर्स यूज किए उनको जो वैल्यू असाइन करनी है वो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो हमने इसके अंदर वो आर्गुमेंट लिखेंगे, एंड में सेमीकोलन लगा देंगे, तो इसका मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। फर्दर हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं जो मैंने पहले ही लिखी हुई है, तो हम उसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आपको लेक्चर में जो है एक मैं प्रॉपर एग्जांपल करवा के दिखाऊंगा जो हम टर्बो C++ पे करेंगे। तो अभी थोड़ा सा समय लेके सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई iostream.h जो हमने C in और C out के लिए यूज की। उसके बाद हमने मेन बॉडी स्टार्ट की, वॉइड मेन। अब ये देख लें मेन एक फंक्शन है जो हमने स्टार्ट किया जिसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हमने वॉइड फन, उसके बाद हमने ब्रैकेट लिखी। ये इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी पैरामीटर नहीं दिए क्योंकि हमें कोई भी चीज जो है रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं चाहिए था, इस वजह से हमने इसको एम्प्टी ही रखा।
तो पिछले में जो मैंने आपको बताया था सिंटैक्स, उसके अंदर मैंने इसके अंदर पैरामीटर्स लिखा था, लेकिन मैंने बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कब हमने यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है, जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने सी आउट में लिख दिया यू आर इन मेन के, आप अब मेन बॉडी के अंदर हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएं, एंड में जो अब मैंने वॉइड फन ये मैंने डिफाइन करवाया है जो है फंक्शन को, जो मैंने ऊपर मेन बॉडी के अंदर वॉइड फन ये मैंने डिक्लेयर करवाया था, पहले मैंने ऊपर डिक्लेयर करवा दिया जैसे मैंने आपको पीछे स्टेप्स बताए थे। उसके बाद डिफाइन जो है मैं एंड में ले गया, उसके बाद मैंने उस फन को मैंने डिफाइन कर दिया कि एक फन का मैंने फंक्शन बनाया। फन ये वर्ड मैंने फंक्शन से ही लिया है, उसको मैंने शोर लिखा है फन। तो उसके अंदर मैं ब्रेसेस के अंदर लिख दिया यू आर इन फन के, जब भी जहाँ पे भी मैं इसको कॉल करूँ फंक्शन को तो ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। फिर मैं मेन बॉडी के अंदर गया, मैंने वही फंक्शन जो है FUN लिख के ब्रैकेट को ओपन क्लोज, उसके बाद एंड में सेमी क्लोज, तो मैंने उसी फंक्शन को वहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। तो इस तरह करके हम अपने फंक्शन अपने जो है फंक्शन को बना के फिर उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारी एक एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे और इसके प्रॉपर एक जो है एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।